नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं पढ़ने के लिए प्रश्नावली 4.3। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि चैप्टर का नंबर 4 है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिखा हुआ है। ठीक है, प्रश्नावली 4.3 है, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग हल कर रहे हैं। यहाँ बोला है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। समीकरण दिया गया, समीकरण 1 दिया गया है। ठीक है, आकृति 4.6 है, तो यहाँ लिख देते हैं 4.6 आकृति। ठीक है, आकृति ठीक, क्योंकि बुक में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो समीकरण 1 बोल रहा है, देख लीजिए कि y बराबर x। इसमें चेक करना है कि ये y बराबर x समीकरण सही है या गलत है। x प्लस वाई बराबर 0 क्या सही है या गलत है। ठीक है, y बराबर 2x सही है या गलत है। 2 + 3x बराबर 7x ये सही है या गलत है। इस समीकरण को इसमें देखना है कि इस आकृति में कि इसके आधार पर ये जो आलेख बनाया गया है क्या इस सही बना है, मैंने ये जो आलेख है इसके तहत ये कौन सा समीकरण इसमें सही है। ठीक है, तो हमको किस तरह जांच करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x और y का वैल्यू। क्या निकालेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक, इसको हटा देते हैं। अब आते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं x, ठीक, और नीचे लिखते हैं y। ठीक है, यहाँ बीच में लाइनिंग कर देते हैं। ठीक, कोई भी आलेख बनाने से पहले हम लोग जानते हैं, कोई भी आलेख बनाने से पहले हमको x और y का 2 को वैल्यू मालूम होना चाहिए था। x का वैल्यू यहाँ पे, y का x का वैल्यू यहाँ पे भी, 2 को x का वैल्यू 2 y का वैल्यू, तभी हम एक आलेख बना सकते हैं। तभी यहाँ से यहाँ तक आलेख हम तैयार कर सकते हैं। ये आलेख जो आपकी किताब में दिया हुआ है, इस आलेख के तहत आपको जाँच करना है कि कौन सा समीकरण 1 2 3 4 वो समीकरण में कौन समीकरण सही है, कौन समीकरण सही है। ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है, सही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसे क्या करना है, इसमें चयन करना है, देखना है कौन सही है, चूज करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दो को जब समीकरण हमको दो x का मान 2 y का मान जब होता है तभी हम एक समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर दिया हुआ एक इस बिंदु का और इस बिंदु का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। ठीक है, एक दिया हुआ, मान लीजिए यहाँ पे दे x। ठीक है, यहाँ पे x और यहाँ पे y। ठीक, अब हम जानते हैं दोस्तों कि ये दिया हुआ है -1 और ये बिंदु दिया है 1। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि x का वैल्यू कितना हुआ -1 और y का वैल्यू कितना है 1। तो लिखेंगे x का वैल्यू कितना है -1 और y का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू, तो लिखेंगे 1, एक दिया है -1। तो सेम उसी पर x का वैल्यू कितना होगा 1, तो x का वैल्यू हो गया 1 और y का वैल्यू कितना -1, तो लिखेंगे -1। ठीक है, इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हमको इसके तहत जांच करना है कि ये समीकरण सही है या गलत है। ठीक है, चलिए जांच करते हैं। समीकरण 1 को लिखते हैं यहाँ पे y बराबर x। ठीक, y बराबर x लिखते हैं। तो हम आप खुद देखिए दोस्तों, आप खुद देख लीजिए यहाँ पे कि मान लीजिए x का वैल्यू कितना लेते हैं, -1 ले लेते हैं। ठीक है, जो चीज़ दी उसको लेते हैं, एक जो दिया वैल्यू उसको लेंगे। x का वैल्यू लेते हैं -1, तो लिख दिए यहाँ पे -1। और y का वैल्यू कितना, यहाँ पे y का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, तो लिख दिए 1। जो दिया उसी को लिखेंगे, यानी x का वैल्यू दिया था -1 और y का वैल्यू कितना दिया है 1, तो 1 लिख दिए। अब खुद बताइए कि इसके तहत ये बराबर है, यहाँ बराबर है ही नहीं, कि यहाँ पे 1 है या -1 है, तो ये गलत है। ये समीकरण क्या है, गलत है। ये समीकरण नहीं हो सकता है, गलत समीकरण। ठीक, अब चलते हैं 2 नंबर में। अब 2 नंबर में चलते हैं, 2 नंबर में आ गए। ठीक है, इसको हम जांच करते हैं। अब लिखते हैं x प्लस y बराबर 0। ठीक है, अब सेम उसी प्रकार से x का वैल्यू लिखेंगे -1, तो लिख दिए -1, प्लस है तो प्लस लिख दिए, y का वैल्यू कितना 1, तो 1 लिख दिए बराबर 0। आप खुद देख लीजिए दोस्तों कि x का -1 लिखे वैल्यू। ठीक है, और y का वैल्यू कितना लिखे 1 लिख दिए। अब इसको जब हम करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस में प्लस में क्या होगा 0 बराबर 0, तो क्या हुआ, इसका वैल्यू क्या हुआ, सही हो गया। तो ये समीकरण क्या हुआ। अब दोनों को फिर चेक करते हैं हम। तो अब इसका लिए, अब ये भी इसको भी लेना है और इसको भी लेना है।
ठीक है। तो अब इसमें हम जांच करते हैं, एक्स का वैल्यू क्या लेते हैं 1, तो 1 ले लेते हैं एक्स का वैल्यू, ठीक है। और एक और बार लिखते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 0, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू कितना लेते हैं 1 प्लस वाई का वैल्यू कितना लेते हैं -1, तो लिखेंगे -1 बराबर 0। तो यहाँ पे आप खुद देख लीजिए माइनस कितना हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे मानी 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा सही हो गया, तो यानी दोनों सही है। तो इसका मतलब कि ये समीकरण क्या है सही है, ये समीकरण क्या है सही है, यानी दूसरा समीकरण क्या है ये सही है। अब हम तीसरा जांच करना है, तीसरा जांच करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तीसरा जांच करने क्या करते हैं यहाँ से, तो मिटा देते हैं। अब तीसरा को लिखते हैं, तो प्रश्न समीकरण 3 को जांच करने के लिए y बराबर लिखते हैं 2x लिख दिए, ठीक। अब y बराबर 2x लिखे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो हमको y का वैल्यू लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना दिए 1, तो 1 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। 2 है तो 2 लिख दिए, मल्टी मतलब गुना x का मान कितना -1, तो -1 ले लिए। आप खुद बताइए कि 2 में जब -1 से गुना कितना होता है -2 हो जाएगा। आप खुद बताइए कि बराबर है नहीं है, तो इसका मतलब कि ये नहीं होगा, ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि ये नहीं होगा समीकरण, गलत समीकरण। मैंने सही समीकरणों का कर रहे चयन करना, तो ये समीकरण नहीं हो सकता। अब क्या करते हैं कुछ, अब 4 को हल करना है, 4 को, तो इसको हम मिटा देते हैं, तभी तो हल कर पाएंगे, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, ठीक। और लिखते हैं यहाँ पे 4 समीकरण लिखते हैं 2 + 3x बराबर 7x, ठीक। अब लिखते हैं यहाँ पे 2 + 3 x का वैल्यू क्या करना है -1 लिख देते हैं, -1 लिख देते हैं, 7 है 7, ठीक है। और एक यहाँ पे थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, यह 3x नहीं 3y है, ठीक है। यहाँ पे 3y है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा 3y है, ठीक। हम यहाँ पे 3y है, तो y का वैल्यू कितना 1 है, तो 1 लिख दिए, ठीक है। और 7 है 7 लिख दिए, 7 x का वैल्यू कितना -1, तो -1 लिख दिए। अब क्या करते हैं 2 × 2 + 3 -7 लिख दी। अब खुद बताइए 3 2 कितना 5 बराबर -7, ये बराबर है नहीं है, तो ये बराबर नहीं, तो ये क्या होगा, ये समीकरण नहीं होगा। सिर्फ कौन सा समीकरण होगा, सिर्फ पहला समीकरण सही होगा, यही चयन होगा कि सिर्फ पहला समीकरण ही सही है इसमें। तो दोस्तों इसमें हम लोग जांच किए, किस जांच की, इसको हम दोनों का ले लिए, इसको दोनों को लेने के बाद क्या किए, x और y की वैल्यू निकाल दिए, क्योंकि पहला हम जानते हैं कि इसको x मानते हैं या इसको मानते हैं y, तो सेम उसको पढ़ लिखे थे, इसको बताए थे। फिर उसको बताने के बाद हम जान गए कि सिर्फ और सिर्फ यही समीकरण, दूसरा समीकरण ही इस चीज़ को सही निरूपित करता है। अब आगे चलते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, एक आकृति 4.6 के लिए था, अब आकृति 4.6 नहीं 4.7 के लिए भी आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिटाते हैं। तो फाइनली दोस्तों आकृति 4.7 के लिए लिख चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आकृति 4.6 नहीं 4.7 है, ठीक है 7, ठीक है। अब इसको क्या करना, निम्नलिखित आलेखों से प्रत्येक आलेखों के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरणों का चयन करना, सेम उसी प्रकार जो फल इसके पहले बताए थे। तो यहाँ पे भी दिए 1 2 3 4 को दिए, तो चारों क्या करना है, सही समीकरणों को हमको चूज करना है, ठीक है। सही समीकरण इस आलेख के तहत कौन सही है, ठीक है, इस आलेख के तहत इसके कौन सा समीकरण सही है। तो किस तरह चूज करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी आलेख हम बनाते हैं तो वहाँ पे x और y का वैल्यू होता है, तो लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y, ठीक है। और x और y का वैल्यू क्या करते हैं, y वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x और y का वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। किस तरह वैल्यू निकालेंगे, कोई भी दो समीकरण यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, -1 है या 3 है, आप लोग बुक में देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 0 और 2, यहाँ पे 2 और 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो किसी एक को ले सकते हैं, यहाँ पे एक और एक लेते हैं, यहाँ पे भी एक लेते हैं, ठीक। तो हम जानते हैं दोस्तों कि ये पहले x होता है, इसके बाद y होता है कोई भी निर्देशांक में। तो हम क्या करते हैं, -1 दिए तो -1 और 3, तो इसमें x मेरा क्या होगा -1, तो लिखेंगे -1 और 3 क्या y, तो y लिख दें 3, ठीक। अब लिखते हैं 0 और 2, तो लिख दें 0 और 2, तो 0 2 लिखने के बाद क्या होगा, x मेरा क्या हो जाएगा 0, लिखेंगे x 0, y क्या होगा 2, तो 2 लिख देंगे, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसके तहत अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण को हम जांच करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 y बराबर x + 2। तो हम क्या करते हैं, इस निर्देशांक के तहत हम x y की वैल्यू पता कर लिए, ठीक है। अब x का हम क्या करते हैं, वैल्यू -1 दिया हुआ है यहाँ पे,
तो इस -1 एक्स का वैल्यू जो -1 है इसमें हम पुट करते हैं, तो यानी वाई का सबसे पहले वैल्यू पुट करना होगा। तो वाई का वैल्यू पुट करते हैं, यानी वाई दिया हुआ 3 तो 3 लिख दिए, और एक्स का -1 तो -1 लिख दिए, +2 है तो 2 लिख दिए। हमको क्या करना है कि दोनों बराबर होता है कि नहीं। अगर इस वैल्यू का रखने के बाद एक्स और वाई का वैल्यू रखने के बाद इस समीकरण अगर दोनों का पद वैल्यू एक्स और वाई का ये जो बराबर दोनों पद हो जाता है तब हम मानेंगे कि समीकरण सही है। अगर दोनों बराबर पद नहीं होता है तो दोनों क्या होगा, गलत हो जाएगा समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कर दिए, -1 और 2 जुटेगा नहीं, क्या होगा, घट जाएगा तो 1 होगा, तो ये बराबर होगा ही नहीं। 3 और बराबर 1 सही है, नहीं है, गलत, बराबर गलत हो गया तो गलत, तो ये समीकरण नहीं हो सकता है, ये समीकरण गलत है। ठीक, यहाँ हमको पता चल गया। अब चलते हैं 2 की तरफ, दूसरा जांच करते हैं। लिखते हैं ये y बराबर x - 2। ठीक, तो y का वैल्यू कितना है, 3, तो लिख दिए 3, और x का वैल्यू कितना दिया, -1 तो -1 -2 लिख दिए, तो यहाँ लिखते हैं 3। ठीक है, -1 तो -1 -2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो -3 हो गया, तो ये भी बराबर नहीं हुआ। ये 3 है प्लस में, ये क्या है माइनस में, तो ये क्या होगा, बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, समीकरण नंबर 3 को बनाने के लिए समीकरण 3 लिख दिए यहाँ पर, और लिखते हैं y बराबर -x + 2। ठीक, तो y का वैल्यू कितना देगा, y का वैल्यू हम ले लेंगे 3 है, 3 लिख देते हैं, और x का वैल्यू कितना दिया, -1 तो माइनस तो ऑलरेडी था, -1 फिर से ले लिए, अब प्लस का 2 ले लिए, तो कितना होगा 3, माइनस में क्या होगा प्लस, तो प्लस का होगा प्लस, यानी 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो कितना होगा 3 = 3, तो कितना होगा 3। ये समीकरण सही होगा, ये समीकरण क्या होगा, ये समीकरण सही हो गया। यहाँ ये समीकरण तीसरा नंबर समीकरण क्या होगा, सही हो गया। ये तीसरा नंबर समीकरण क्या होगा, ये सही हो गया, ये गलत नहीं है, सही हो समीकरण। ठीक है, अब चलते हैं चौथा को जांच करते हैं। अब एक पद हम जांच कर लिए और दूसरा पद भी इसको मिटाते हैं जांच करने के लिए, दूसरा पद भी देखते हैं जांच करने के लिए। जैसे इस x और y का वैल्यू पुट करके एक बार जांच किया तो सही हुआ, तो दूसरा भी जांच करते हैं इस और इसको जांच कर डाल के, तो क्या था मेरा समीकरण में क्या था, यहाँ पे y -x +2 था। अब x का मान कितना लगता है 0, तो y का मान कितना है 2 लिख दिए, x का मान कितना लगता है 0, तो -0 और +2 है तो 2 लिख दिए, तो 2 = कितना हो गया, ये कुछ नहीं 0 हो जाएगा तो क्या 2 हो जाएगा, तो 2 बराबर सही हुआ, यानी सही हो गया। यानी यहाँ पर इसका -1 ये चीज़ रखते हैं, ये दोनों रखते हैं तो इतना आता है, 3 बराबर हो जाता है, और ये x का 0 y का 2 रखते हैं तो ये भी क्या होगा, बराबर आ जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि समीकरण 3 बिल्कुल रूप से सही है, समीकरण चयन सही है। अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन समीकरण 4 को ट्राई करने के लिए। समीकरण 4 लिख दिए यहाँ पे, x + 2y = 6 लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, x का मान रखते हैं -1 2 है 2 लिख दिए, गुणा 3 है 3 लिख दिए, 6 है 6 लिख देंगे। ठीक, क्योंकि x का वैल्यू कितना -1 तो -1 लिख दिए, 2 है 2 लिख दिए, y का मान कितना 3 लिख दिए, तो कितना होगा -1 + 3 दूनी 6 = 6, तो कितना हो जाएगा, यानी 5 = 6 हो जाएगा। तो ये बराबर नहीं हुआ, ये गलत हो गया, ये बराबर नहीं होता है, गलत समीकरण। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देखें कि प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे रूप से समझा दिए। इसमें 2 को दिया गया था आकृति 4.6 और 4.7, दोनों को अच्छी तरह से हम आपको समझा दिए, अच्छी तरह से बताए हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वीडियो के यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमसे मिलते हैं, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।